2000 साल पुरानी सभ्यता, जो आधुनिक युग से सैकड़ों साल आगे जी रही थी। जिस दौर में खेती के लोहे के औजार नहीं थे, उस दौर में इस सभ्यता के लोगों ने मशीनों को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन बदलते समय के साथ ये सभ्यता एक ऐसी जगह दफन हुई जहां जाना हर किसी के लिए आसान नहीं। ये वो सभ्यता थी जिसके आगे आज की दुनिया, आज का स्ट्रक्चर, आज का विज्ञान सब बौने साबित हो जाते हैं। क्योंकि इस सभ्यता ने हजारों साल पहले की सबसे बड़ी चुनौती को ऐसे मात दी थी जो आज का आधुनिक युग सोच भी नहीं सकता। क्योंकि उस दौर के इंसानों ने पत्थरों को काटकर सुरंगों का ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जो आज के इंजीनियरों को भी दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देता है। लेकिन देखने में ये सुरंग जितनी खूबसूरत और रहस्यमयी है, उतनी ही दिलचस्प इसे बनाने की कहानी भी है, जो बताती है कि उस दौर के लोगों की सोच आज के समय से भी ज्यादा आधुनिक थी। सुरंगों का ये जाल इटली की एक खास पहाड़ी पर पाया गया है। जिसकी बनावट आधुनिक विज्ञान को भी हैरान कर रही है। इटली के बीचों बीच स्थित ओर्बिएटो एक खूबसूरत और ऐतिहासिक पहाड़ी शहर है जो एक विशाल ज्वालामुखी चट्टान के ऊपर बसा है। इस शहर की शानदार पत्थर की बनी सड़कें, गोथिक कैथेड्रल और शांत माहौल ये बताता है कि उस दौर के आर्किटेक्ट कितनी आधुनिक थी। ज्वालामुखी की चट्टानों पर बसे इस शहर को आज से कुछ साल पहले तक लोग जानते भी नहीं थे, बस इसकी चर्चा होती थी। इस पहाड़ी पर 2500 साल पहले कोई शहर था, लेकिन वैज्ञानिकों की उत्सुकता और उनकी जिद ने इस पहाड़ी पर एक ऐसा शहर खोज निकाला जो लोगों की कल्पनाओं से भी परे था। क्या आप सोच सकते हैं कि जिसे हम सदियों से एक विशाल ज्वालामुखी पहाड़ी समझते रहे, वहां पर हमारे और आप जैसे लोग ही रहते थे। हमारी आप जैसी ही सभ्यताएं वहां पर थी। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग में उस वक्त भी वहां पर वो लोग रह रहे थे, बल्कि उससे भी आगे की कहीं सोचकर। और यही कारण है कि उन्होंने दुश्मनों से बचने के लिए, जानवरों से बचने के लिए किस तरह से एक अभेद किला जो है वो तैयार किया, एक ऐसा शहर बनाया जो किसी भी परिस्थिति, चाहे मौसम हो, चाहे दुश्मन हो, उससे उन्हें बचा सके। दुनिया के हर कालखंड में जब भी कोई सभ्यताएं पनप रही थी, तो उस दौर में कुछ ऐसे लोग थे जो उनके दुश्मन थे। ठीक ऐसा ही सभ्यता के लोगों के साथ भी हुआ था। वैज्ञानिकों के मुताबिक लोग यहाँ पर बसने से पहले किसी मैदानी इलाके में एक कबीले की तरह रहते थे। लेकिन वहां पर दूसरे कबीले वालों से शायद इनकी बनती नहीं थी। इसीलिए ये लोग उनके डर से और अपने लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर पलायन करके चले आए और फिर अपने दुश्मन के हमले से बचने के लिए बनाया एक ऐसा किला जिसकी सुरंगें रहस्यमयी थी। यहाँ हजारों लोग महीनों तक जमीन के नीचे छिप कर रह सकते थे। यहाँ तक कि पानी की एक बूंद के लिए भी उन्हें बाहर नहीं आना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने चट्टानों के सीने को चीर कर बनाया था चमत्कारी कुआं और जलकुंड। वैज्ञानिकों को मिली सुरंग की बनावट बताती है कि इस क्षेत्र में चौड़ी सड़कें, भव्य इमारतें और उन्नत कृषि प्रणालियां मौजूद थी, जो देखने में ऐसी लगती हैं कि मानो ये किसी गांव की नहीं बल्कि एक विकसित शहरी सभ्यता का हिस्सा थी। इसीलिए आज भी दुनिया के तमाम बड़े आर्कियोलॉजिस्ट इसकी तुलना दुनिया के सबसे विकसित और आधुनिक शहरों से कर रहे हैं। इन सुरंगों को ऐसे तैयार किया गया था
यहाँ पर दिन में सूर्य की रोशनी पूरी तरह आती थी और जब रात में यहाँ मशालें जलती थी तो अंदर प्रकाश होता था, लेकिन बाहर किसी को नहीं पता चलता था कि यहाँ पर कोई मशाल जलाकर रह रहा है। जैसे जैसे इस अंडरग्राउंड भूल भुलैया का राज खुलना शुरू हुआ, वैसे वैसे वैज्ञानिकों की धड़कनें बढ़ने लगी। इस पूरी पहाड़ी के नीचे एक दूसरे को काटती हुई 1000 से ज्यादा रहस्यमयी सुरंगों का ऐसा जाल बिछा जहां रास्ता भटक जाने पर वापस लौटना नामुमकिन सा लगता था। लेकिन इन्हीं सुरंगों में बाहर निकलने का राज भी छिपा था, जिसे हर कोई समझ नहीं सकता था। और इसी को डिकोड करने के लिए वैज्ञानिकों की पूरी टीम खास तकनीक के साथ आगे बढ़ी और जांच शुरू की। और जांच में उसे कुछ ऐसा मिला जिससे पूरी टीम हैरान हो गई। रहस्यमयी सुरंगों के इस पाताल लोक में पत्थरों को तराशकर 1200 से ज्यादा कमरे बनाए गए थे, लेकिन इन कमरों तक आने के लिए ऐसे ऐसे रास्ते बने थे जो देखने में लगते थे कि सीधे कमरों तक जा रहे हैं, लेकिन होता इसका ठीक उल्टा था। अगर कोई अनजान व्यक्ति यहां आता तो वो जहां जाना चाहता था वो वहां न जाकर कहीं दूसरी जगह पहुंच जाता था। इसीलिए यहां पर रिसर्च के लिए आए वैज्ञानिकों ने आपस में बात करने के लिए एक खास यंत्र का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे इस शहर में आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने पर अंधेरे कमरों में प्राचीन भट्टियां, तेल निकालने की चक्कियां और दीवारों पर हजारों छोटे छोटे छेद मिले। दीवारों पर बने इन छोटे छोटे छेद में ही छिपा था खास संदेश, जिसे डिकोड करके लोग बाहर निकलते थे। इन छोटे छोटे छेद के बाहर खास तरह की तस्वीरें बनी होती थी। इन्हीं तस्वीरों के बीच बना होता था खास निशान, जिसे मैच कराकर उस दौर के लोग इस शहर की सुरंग से होते हुए शहर से ही आते जाते थे। पहले तो वैज्ञानिक इन तस्वीरों को बस आम तस्वीर ही समझते रहे, लेकिन जब गहनता से इस पर रिसर्च किया गया तब वो इसको डिकोड कर पाए। जब पहली बार वैज्ञानिक यहाँ रिसर्च के लिए आए तो उन्हें ये पता भी नहीं था कि वो अपनी रिसर्च कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, किस उपकरण से शुरू करें और कुछ ऐसा करें कि आसानी से भी हो जाए और समय भी ज्यादा ना लगे। अब यही सोचकर वैज्ञानिकों ने शुरुआत तो की रिसर्च की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं रखा। फिर इसके बाद जो इस रिसर्च को लीड कर रहे थे उनके हाथ में कुछ ऐसा लगा, या यूं कहिए कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया, एक खास रहस्य उनको इसके बाद दिखाई दिया, जिसके जरिए उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्राचीन शहर हो सकते हैं। सदियों तक ये साम्राज्य समय के गर्भ में दफन रहा, मानो किसी ने इस पर वक्त की धूल डाल दी हो। लेकिन आज ये पाताल लोक दुनिया के सबसे रोमांचक पुरातात्विक रहस्यों में से एक है। ये शहर लंबे वक्त तक रोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा, लेकिन उसके पतन के बाद ये गायब हो गया। सदियां बीतती गईं और ओर्विएटो की जमीन के नीचे सुरंगों का ये जाल वहां के लोगों में छिपा रहा। साल 1980 में इन सुरंगों का तब पता चला जब ओर्विएटो कैथेड्रल के पास की जमीन अचानक धंस गई और फिर सामने आया सुरंगों का विशाल नेटवर्क। शुरुआत में लोगों को लगा कि जमीन के नीचे कोई बड़ा गड्ढा है, लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरर्स इस जगह पहुंचे तो यहाँ 1200 से भी ज्यादा कमरे मिले। साथ ही मिट्टी में दबे कुछ औजार भी मिले, जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हीं औजारों से इस पहाड़ी के पत्थरों को काटकर इस शहर को बसाया गया होगा। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा है उतना था नहीं। आर्कियोलॉजिस्ट जब यहाँ आए तो उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो दुनिया को एक ऐसा सच बताएंगे जो अब तक किसी ने न सुना होगा और न ही देखा होगा। पहले तो यहाँ आए उनके साथ कई श्रमिक इस जगह को देखकर डर की वजह से वापस लौटने लगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन्हें किसी तरह मनाया, उन्हें पैसों का लालच दिया। लेकिन तब भी उनके मन में डर था कि जमीन के नीचे क्या होगा, क्या इसके नीचे के पत्थर मजबूत होंगे या नहीं। लेकिन खास तकनीक की मदद से जब खुदाई शुरू हुई तो दुनिया को दिखा हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित पाताल लोक, जो पाताल लोक के नीचे बने महलों जैसा ही था। ओर्विएटो की भूमिगत दुनिया की सबसे दिलचस्प खोजों में से एक है पुरानी ऑलिव ऑयल मिल, यानी जैतून का तेल निकालने की मिल। वैज्ञानिकों को यह कहना है कि एक ऐसी तारीख बताती है उस दौर में लोगों को खान पान कैसा था उनका, और उस दौर के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर कितने सजग थे, ये सब कुछ यही मिल बताती है।
वैज्ञानिकों को पाताल लोक के इस शहर में उस दौर के लोगों के रहन सहन के बारे में तो पता चला ही, साथ ही ये भी पता चला कि इस शहर में रहने वाले लोग खाते क्या थे और खुद को स्वस्थ रखने के लिए उनकी दिनचर्या क्या थी। जब वैज्ञानिक यहाँ पहुंचे तो उन्हें तेल निकालने की मिल मिली, जिस पर 1697 की तारीख भी दर्ज बताई जाती है, जिससे पता चलता है कि ये स्थान बाद के काल में भी उपयोग में रहा। इसी के बाद वैज्ञानिकों ने ये जानने के लिए खुदाई शुरू की कि आखिर यहाँ रहने वाले लोग किस बीज का तेल निकालते थे, और खुदाई के दौरान उन्हें जैतून के बीज मिले, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ रहने वाले लोग जैतून के तेल का इस्तेमाल करते थे। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये भी पाया कि यहाँ रहने वाले लोग मांस के साथ साथ मोटा अनाज खाते थे, ताकि शरीर में ऊर्जा भी बनी रहे और वो पत्थरों को तराशने का काम भी कर सके। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि यहाँ के लोग 24 घंटे में 3 बार खाते थे और खास तरह की शराब का सेवन करते थे। दुनिया भर में ऐसी और भी जगहें हैं जहाँ पर प्राचीन सभ्यताएं अब भी मिट्टी के नीचे दबी हुई हैं और इंतजार कर रही हैं बाहर आने का, क्योंकि उन सभ्यताओं में छिपा है ऐसा इतिहास जो आज के वैज्ञानिक युग को चुनौती दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।